दोस्तों फिलहाल अगर आप देखें जो इंडिया की इलेक्ट्रिक कार्स है काफी ऐसे नॉर्मल सी है, काफी ऐसे बोरिंग सी है और उनमें ऐसे कुछ फन पार्ट नहीं है, कुछ ऐसे अलग सा नहीं है जो कि उन्हें डिफरेंशिएट करे उनके नॉर्मल आईसी इंजन वाले काउंटर पार्ट से। पर दोस्तों अगर आप देखें जो आने वाले सालों में जो 20 लाख के ऊपर के प्राइस रेंज में ईवीज आने वाली है, जो कि मान लो टाटा हैरियर ईवी होने वाली है या फिर एक्सयूवी 800 होने वाली है, उनमें आपको बहुत ही तगड़े फीचर्स मिलने वाले हैं। और जो उस वाले सेगमेंट में ईवी पेनिट्रेशन होने वाली है काफी ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू सस्ता वाला सेगमेंट, जो कि आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना कारवर्सल को। और आप सबको टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक की कसम। और आप में से 60% लोग अनसब्सक्राइब्ड है और उनमें से अगर थोड़े और भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो काफी ऐसे बढ़िया हमारी कम्युनिटी बन जाएगी। जिसमें दोस्तों लेते हैं पहला एग्जांपल हमारे इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी का, जिसका नाम है नेक्सॉन ईवी। तो अगर आप देखें जो नेक्सॉन ईवी है ऑब्वियसली नेक्सॉन में बेस्ड है, और जो नेक्सॉन है इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी है, और जो नेक्सॉन ईवी है इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी है। पर दोस्तों भले जो नेक्सॉन ईवी है इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी है, पर फिर भी जो नेक्सॉन की ओवरऑल सेल्स है उसमें जो उसके इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन का परसेंटेज है काफी कम है एज कम्पेयर टू अगर आप एमजी एस्टर ले, जिसमें अगर आप देखें जो इंडिया में ओवरऑल नेक्सॉन बिकती है उसमें से अराउंड 12-13% इंडिया में इलेक्ट्रिक बिकती है। पर वही दोस्तों अगर आप आए इसके थोड़े ऊपर वाले सेगमेंट में, एमजी वाले सेगमेंट में, तो जो एमजी ZS ईवी है वो एमजी एस्टर पे बेस्ड है, और जो एमजी ZS ईवी है उसकी जो परसेंटेज सेल है एज कम्पेयर टू एस्टर वो अराउंड 20% से भी ऊपर की है। और आप जितने महंगे सेगमेंट में जाते रहेंगे, जितना आप ऊपर जाते रहेंगे, जो परसेंटेज सेल है इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट की ओवरऑल गाड़ी की सेल में काफी ज्यादा बढ़ते रहती है। और इसलिए दोस्तों अगर आप देखें जो इंडिया में बड़ी वाली ईवीज आने वाली है वो इससे काफी ऐसे बेनिफिट करने वाली है। और ये जो बेनिफिट मिलने वाला है इसका मेन रीजन है टैक्सेशन, जो कि एक तरह से लूप होल भी है और एक तरह से सरकार को बैकफायर भी कर रहा है। जिसमें अगर आप देखें जो इंडिया में नेक्सॉन है 104 मीटर एसयूवी है, जिसका जो इंजन है 1.5 लीटर से कम का है, तो इसलिए इस गाड़ी पे अराउंड 18% का जीएसटी और 3% का सेस लगता है। तो कंबाइंड आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी पे 21% टैक्स लगता है इसके एक्स शोरूम प्राइस से पहले, और बाद में फिर इसका एक्स शोरूम प्राइस डिसाइड होता है और फिर इसके ऊपर 7 से लेकर 11% के बीच में आरटीओ वगैरह डल के इसका प्राइस काफी महंगा पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें जो हमारी इंडिया में सरकार है उनका ईवीज पे काफी क्रश है, उन्हें काफी पसंद है ईवीज, तो इसलिए इंडिया में जो ईवीज है उनमें सिर्फ 5% का जीएसटी है और कोई भी टैक्स नहीं है। तो इसलिए अगर आप देखें जो कार मेकर है सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस में अराउंड 16% बचा पाते हैं अगर वो उसी गाड़ी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करते हैं, और 16% काफी ज्यादा होता है, अराउंड 2 लाख पड़ जाता है इन वाली कार्स के केस में। तो इसलिए 2 लाख की सेविंग उनकी इंस्टेंटली हो गई अगर वो उस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करते हैं। और बाद में अगर आप देखें किन्हीं स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में, आपको कोई भी आरटीओ चार्जेस पे नहीं करने पड़ते अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे, तो इसलिए आपकी अराउंड 8-9% की वो भी सेविंग भी हो जाती है। तो एक तरह से अगर आप देखें दो गाड़ियां जो कि एक्जैक्टली सेम है, बस एक इंजन के साथ आ रही है और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आ रही है, तो जो मोटर वाली गाड़ी है उस पर अराउंड 30% कम टैक्स लगने वाला है एज कम्पेयर टू जो इंजन वाली गाड़ी है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप देखें जो नेक्सॉन ईवी मैक्स है या फिर नेक्सॉन ईवी है काफी ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली नेक्सॉन। जो पेट्रोल में टॉप मॉडल नेक्सॉन का अराउंड 12.5 लाख के आसपास का आता है, लेकिन वही अगर आप देखें जो नेक्सॉन ईवी मैक्स है उसका टॉप मॉडल अराउंड 19.5 लाख रुपए का है। तो अराउंड 6.5 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और अब आप कहोगे नेक्सॉन ईवी मैक्स क्यों ले रहा है, नेक्सॉन ईवी क्यों नहीं ले रहा? भाई नेक्सॉन ईवी थोड़ी छोटी बैटरी वाली है, हमें बड़ी बैटरी चाहिए, तो इसलिए नेक्सॉन ईवी मैक्स लूंगा। तो 6.5 लाख का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि बावजूद की जो नेक्सॉन ईवी मैक्स है उसमें अराउंड 30% की टैक्स सेविंग है, लेकिन तब भी उस गाड़ी का जो प्राइस है 6.5 लाख रुपए महंगा है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, अराउंड 40% है गाड़ी की कॉस्ट का। और दोस्तों जनरली अगर आप देखें इस वाले सेगमेंट में कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहा है तो उसे पैसे बचाने अपने, उसे ऐसे कोई इन्वायरमेंट को शुद्ध करने का मेन उसका एम नहीं है, पैसे बचाने हैं। और जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपको अपनी नेक्सॉन ईवी को अराउंड 80,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा अगर आपको जो उसकी एडेड कॉस्ट है उसको जस्टिफाई करना है। पर दोस्तों जो इस गाड़ी की बैटरी है उस पे 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें जो सस्ती वाली कार्स है उनमें इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें टैक्स सेविंग तो होती है लेकिन जो एडेड कॉस्ट पड़ जाती है इलेक्ट्रिक बनाने में गाड़ी को वो काफी हाई पड़ जाती है, और इसलिए जो गाड़ी का प्राइस है कुछ ज्यादा पड़ जाता है, और फिर वो जो इंक्रीज प्राइस है उसे जस्टिफाई कर नहीं पाता। और इसलिए अगर आप देखें जो MSIL के चेयरमैन है वो खुद कह रही है कि 10 लाख से कम वाले बजट में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करना काफी मुश्किल है, और अगर लॉन्च करते भी है तो उसकी एडेड एडवांटेज इतनी कस्टमर को मिलने नहीं वाली। भले अभी टियागो ईवी लॉन्च होने वाली है जो कि टाटा लॉन्च कर रही है, पर वैसे MSIL कह रही है। और दोस्तों मैं भी इसमें उनके साथ एग्री करता हूं कि सस्ती गाड़ी में 10 लाख वाले प्राइस में काफी मुश्किल है एक बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना जो कि कस्टमर को पसंद आए और साथ ही में कोई एडेड उन्हें एडवांटेज दे। पर दोस्तों अगर आप देखें आने वाले सालों में अराउंड 2023 से इंडिया में जो महंगी वाली कार्स है जो कि 20 लाख के ऊपर आती है और जो कि इंडिया में काफी प्रोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल हैरियर या फिर सफारी या फिर एक्सयूवी 700, इन सारी कार्स की आपको इलेक्ट्रिक वर्जन मिलने शुरू होने वाले हैं, जिनमें आपको जो गाड़ी है वो सेम मिलने वाली है। और इन वाली गाड़ियों में आपको रियल पेनिट्रेशन मिलने वाली है इलेक्ट्रिक की, जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर 100 गाड़ियां बिक रही है
उनमें से 50 इलेक्ट्रिक हो सकती है। और अब आप कहोगे भाई क्या ऐसी बातें कर रहा है तू बेवकूफ वाली। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में जो टैक्सेस है गाड़ी की लेंथ पे और उसके इंजन साइज से डिपेंड करते हैं। और इंडिया में अगर कोई भी गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से ऊपर की है, साथ ही में जो उसका इंजन है 1.5 लीटर से बड़ा है, तो उस वाली गाड़ी में अराउंड 50% का टैक्स डलता है। भाई किन्हीं दारू गुटके वगैरह में इतना टैक्स नहीं डलता शायद जितना इंडिया में गाड़ियों पे डलता है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो इसलिए अगर आप देखिए कोई भी गाड़ी जो कि 15 लाख की कंपनी को पड़ रही है, उस पर सरकार 7.5 लाख का टैक्स डालने वाली है। फिर उस गाड़ी का प्राइस 22,50,000 रुपए एक शोरूम पड़ने वाला है। फिर उस पर 12-13% की आरटीओ डालने वाली है, इंश्योरेंस डालने वाली है कुछ परसेंटेज की, और उस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है अराउंड 26 लाख रुपए का पड़ने वाला है, जो कि बहुत ही महंगा है। लेकिन वही दोस्तों अगर आप देखें इंडिया में जो हमारी सरकार है इलेक्ट्रिक कार्स पे बहुत ही मेहरबान है, और इलेक्ट्रिक कार्स में जो 5% का उनका जीएसटी है वो सेम है हर एक गाड़ी में, भले जो गाड़ी की लेंथ है 3 मीटर की है या फिर 6 मीटर की है, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर आप देखें कोई भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि किसी भी कंपनी को 15 लाख की पड़ रही है, उस पर सिर्फ 5% का टैक्स डलने वाला है 75,000 रुपए का, और उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 16 लाख रुपए का आने वाला है। उस पर कोई भी आरटीओ वगैरह नहीं है दिल्ली वगैरह में, तो ऑन रोड वो गाड़ी अराउंड 17 लाख रुपए की आपको पड़ने वाली है। और वही जो उसका आईसी इंजन वाला वर्जन है वो आपको 26 लाख रुपए का पड़ने वाला है। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि जो कार मेकर है उनके लिए अराउंड 8-9 लाख रुपए की एक विंडो खुल गई है, जिसमें वो बैटरी वगैरह डाल के उस गाड़ी को बना सकते हैं। तो अब दोस्तों मान लो कि जो हैरियर है कंपनी को 15 लाख की पड़ रही है उसके प्री टैक्स वगैरह, लेकिन वही दोस्तों मान लो कि जो हैरियर ईवी है कंपनी को 22 लाख रुपए की पड़ रही है, तब भी वो ऑन रोड गाड़ी सस्ती पड़ने वाली है एज कम्पेयर टू जो हैरियर का नॉर्मल वाला वर्जन है। तो दोस्तों आपको समझ भी आ रही है इसके बारे में कितनी बड़ी चीज है। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ पर ये है नहीं इतनी बड़ी। और इसलिए अगर आप देखें इस वाले सेगमेंट में जो ईवी पेनिट्रेशन है काफी आसान होने वाली है। और इसी में अगर आप देखें जो शैलेश चंद्र है जो कि टाटा मोटर्स के एक एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जो बड़ा वाला सेगमेंट है हैरियर वाला या फिर सफारी वाला, उसमें इलेक्ट्रिक प्ले करना काफी आसान होगा, क्योंकि उसमें जो टैक्स बेनिफिट है काफी बड़ा होने वाला है। और उसी वाले टैक्स बेनिफिट में वो गाड़ी में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डाल के उसे और बढ़िया बना सकते हैं। और दोस्तों अगर यही एडवांटेज कम थी तो इसमें एक और एडवांटेज है, जिसमें अगर आप देखें जो नेक्सॉन ईवी है या फिर XUV 400 है, उनमें आपको ऐसे एडेड फीचर्स नहीं मिलते एज कम्पेयर टू XUV 300 या फिर नेक्सॉन नॉर्मल वाली। लेकिन वही दोस्तों अगर आप देखें जो हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन होगा या फिर जो XUV 700 होगा इलेक्ट्रिक वर्जन होगा, उनमें आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जो कंपनी है उनकी टैक्स सेविंग बहुत ज्यादा है, उनकी गाड़ी इतनी कॉस्ट करने नहीं वाली, तो इसलिए वो ऐसे बहुत ही एडिशनल फीचर्स डाल सकते हैं अपनी गाड़ी में। मान लो ADAS लेवल 3 डाल दिया, ऐसे 2 की जगह 4 स्क्रीन डाल दी, ऐसे मसाजिंग सीट्स डाल दी, तब भी जो गाड़ी है वो सस्ती पड़ने वाली है। और इसलिए आपको कम पैसे में आपको ज्यादा बढ़िया गाड़ी मिलने वाली है, आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं एज कम्पेयर टू उसका आईसी इंजन वाला काउंटर पार्ट। तो अगर आप देखें पहले मुझे लगता था कि जो हमारी सरकार ने इतने सारे ऐसे टैक्स वगैरह लगा रखे हैं इंडिया में नॉर्मल कार्स में काफी ऐसे बेकार है, पर अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो काफी सही भी है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक कार्स काफी सस्ती पड़ने वाली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली कार्स, और कार मेकर बढ़िया बढ़िया से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो मिस्टर नितिन गडकरी आई वाज डाउटिंग यू बट यू आर अ ग्रेट मैन, नाउ वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड टुगेदर। और दोस्तों अगर आप देखिए काफी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया में ईवी सेल्स है अराउंड 4 गुना होने वाली है एज कम्पेयर टू जो अभी है अराउंड 2026 तक। और दोस्तों अगर आप पर्सनली देखें मुझे क्या लगता है कि जितना इंडिया में महंगी गाड़ी होने वाली है उसमें जो इलेक्ट्रिक उसकी परसेंटेज है ओवरऑल सेल्स में उतना बढ़ने वाली है। और ये जो XUV 700 वगैरह होने वाली है और जो हैरियर वगैरह होने वाली है, इनमें 50% जो उनकी ओवरऑल सेल्स है इलेक्ट्रिक में आ सकती है, अगर जो प्रोडक्ट है काफी बढ़िया होने वाला है और जो उसका प्राइस है ऐसे कुछ ज्यादा एक्सटेंसिवली हाई नहीं होने वाला, जो कि बिल्कुल होने वाला है। तो जो 50% वाला टैक्स है हमें बढ़िया बढ़िया गाड़ियां देने वाला है। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है।